सो अभी हम पढ़ने वाले हैं यार पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, पैकेजिंग ऑफ हम डीएनए पढ़ने वाले हैं। क्यों 2.2 मीटर का जो डीएनए है, कैसे हमारा एक सेल, इतना छोटा सेल, उसका न्यूक्लियस के अंदर में कैसे 2.2 मीटर का डीएनए जैसे ऑब्वियसली पैकेजिंग करके होता है डीएनए। ठीक है, सो अगर डीएनए पैकेजिंग का अगर मैं बात करूँ तुम्हारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है, सो आपको पता है प्रोकैरियोट्स मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनका। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। और सिंस जेनेटिक मटेरियल क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट डीएनए। ठीक है, सो ये क्या करेगा, कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बाइंड करके एक क्रोमोसोम की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। सो इन प्रोकैरियोट्स एग्जांपल इकोलाई बैक्टीरिया, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल, थ्रू द सेल नहीं स्कैटर्ड हो रहा है। क्यों, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ वो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर फोल्डिंग कर लेगा, मतलब पैकिंग हो जाएंगे। और इनके सब बैक्टीरिया हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, सो इट इज हेल्ड पॉजिटिवली विद सम प्रोटीन कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। सो बात करें तो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक्स का पैकेजिंग जो है काफ़ी सिंपल है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं तो कहाँ से तुम्हारा न्यूक्लियस में जाकर पैकेजिंग होगा। बट अगर बात करें हम यूकैरियोटिक्स का केस में, हमारे केस में यूकैरियोट्स का केस में, सो पैकेजिंग थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उतना भी नहीं। सो पहले बात तो आपको जानना है कि हम लोग का भी डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज के साथ प्रोटीन के साथ पैक होगा, और वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन का नाम है आपका हिस्टोन। क्या बोलते हैं उसे, हिस्टोन। एक ट्रिक बता देता हूं मैं, ला, क्या, ला। ठीक है, सो ला का मतलब है आपका, एल से है आपका लाइसिन, ए से है आर्जिनिन। ये जो एमाइनो एसिड है जो आपका क्या है, बेसिक एमाइनो एसिड है। बेसिक एमाइनो एसिड मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके पास। सो हिस्टोन प्रोटीन में आपका बेसिकली हिस्टोन इज रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टोन्स प्रोटीन जो है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, और हिस्टोन प्रोटीन में आपका बेसिक अमाइनो एसिड ज्यादातर जो होता है वो क्या है आपका, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, सो इन यूकैरियोट्स देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। क्यों बेसिक प्रोटीन, बिकॉज वहाँ बेसिक अमाइनो एसिड होता है कौन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, अब ये जो आपका हिस्टोन है ना, ये आपका 5 कैटेगरी का होता है। कितना, मैं यहाँ कर देता हूँ, 5 टाइप का होता है। H1, H2A, ठीक है, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, अब आपका क्या है, आपका H1 को छोड़ के H2A, H2B, H3 एंड H4 ये सब 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। कितना, 2 नंबर में। सो H2 का A2, H2 का B2, 2, 4, ठीक है, 6, 8 हो गए। ठीक है, 8 प्रकार के हिस्टोन है। सो ये 8 मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन है 8 का 8, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेर। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेर। तो हिस्टोन जो है ये चारों का 2-2 कंपोनेंट होगा तो 8 बन गया, ये 8वें एक ऐसा एक बोल जैसा बन जाएगा, हिस्टोन ऑक्टामेर हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, हिस्टोन ऑक्टामेर। लेट मी शो दिस चार्जर, आई होप लाइट ऑफ ना हो। ठीक है, अब एक चीज दिखाऊंगा, ये हिस्टोन ऑक्टामेर है। तो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड है। कौन कौन, ला, डेट इज लाइसिन आर्जिनिन हिस्टोन में है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, तो ये डीएनए जो है ना नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ये डीएनए, दिस इज द डीएनए। ओके, ये इसके अंदर में इस तरीके से रैपिंग करना चालू करके इस तरीके से देखिए। सो अगर आप देखिए पतंग उड़ाते हैं तो पतंग कितना, हाँ, आकाश में उड़ता है, बट उसका जो रस्सी होता है इतना छोटा धागे में तो बना रहता है ना, गोल गोल करके। सो डीएनए भी अपने आप को इस तरीके से पैकिंग करता है। ठीक है, किसमें, हिस्टोन प्रोटीन के वहां। क्यों, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो इस तरीके से पैकिंग करेगा। सो जब एक हिस्टोन ऑक्टामेर में डीएनए ऐसा पैक करता है, ठीक है, कितना टर्न लेता है तो याद रखिएगा 1.67 टर्न। कंप्लीट टर्न, एक टर्न लिया और 1.67 टर्न लेगा, और फिर ऐसा चला जाएगा। और ये जो चला गया ये कहाँ जाके बाइंड करेगा, आपका दूसरा हिस्टोन में बाइंड करेगा, इस तरीके से दूसरा हिस्टोन में। देखिए, तो इस तरीके से करके बहुत सारा हिस्टोन के साथ बाइंड करेगा, हम देखेंगे आपका हिस्टोन ऑक्टामेर के साथ। सो जब ये डीएनए आपका एक हिस्टोन ऑक्टामेर के साथ बाइंड कर लेगा तो इस स्ट्रक्चर को अब हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या, न्यूक्लियोसोम। और ये डीएनए जो हिस्टोन ऑक्टामेर के साथ बाइंड हुआ है, तो कितना डीएनए बाइंड हुआ है, तो 200 बेस पेयर। कितना टर्न लिया, तो 1.67 टर्न, बेस पेयर कितना, 200 बेस पेयर। फिर यहाँ में गया आपका,
दूसरा न्यूक्लियोसोम के साथ, दूसरा हिस्टोन के साथ बाइंड किया तो ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम। सो ये जो बीच में आपका डीएनए है, दो न्यूक्लियोसोम का बीच में जो आपका डीएनए है, ये डीएनए इसको कनेक्ट करता है और एक एक हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और उस हिस्टोन प्रोटीन का नाम है आपका H1, क्या H1। तो इसलिए हम H1 को लिंकर डीएनए कहते हैं। क्यों? बिकॉज दो न्यूक्लियोसोम का डीएनए को लिंक करता है। कैसे? तो अब भी डायग्राम से पता चलेगा, बस देखते चलिए। क्लियर है? सो 8 हिस्टोन, कौन सा हिस्टोन मैंने नाम बता दिया, नोट डाउन कर लिए होंगे आपने, वो बना देते हैं हिस्टोन ऑक्टेमेर। तो देखिए ऐसा गोल करके हिस्टोन ऑक्टेमेर बन जाएगा। यहाँ में दिया हुआ है H2A H2B दो है, H3 2 है, NH4 2 है, 8 मिलकर हिस्टोन ऑक्टेमेर हो गया। ये नेगेटिवली चार्ज है तो आपका डीएनए जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए आके यहाँ रैपिंग करना चालू करेगा, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन और हिस्टोन ऑक्टेमेर प्लस डीएनए न्यूक्लियोसोम। अब ये जाके फिर दूसरे, ये सपोज ये भी एक हिस्टोन है तो इसके साथ ऐसा जाके फिर यहाँ फोल्डिंग करेगा। सो दोनों को जोड़ के कौन रखता है? तो लिंकर डीएनए, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका H1, उसे हम क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन। क्लियर है? So negatively DNA charge is wrapped around histone octamer to keep nucleosome. क्लियर है? आई होप क्लियर है, ठीक है। सो ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन कितना बेस पेयर? 200 बेस पेयर। और यहाँ में कितना टर्न ले रहा है? तो 1.67 टाइम टर्न्स ले रहा है, कंप्लीटली 2 टर्न नहीं लेता। सो अगर बात करो आप ह्यूमन डीएनए में कितना न्यूक्लियोसोम होगा, सो बेस पेयर कितना होता है? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। और न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है? 200 एक न्यूक्लियोसोम में। तो 200 से डिवाइड करने से हमारा कितना न्यूक्लियोसोम निकल के आता है? 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम ऐसा करके एक साथ रहते हैं, जो कि फिर फादर हाईली पैक्ड होते हैं। सो देखिए ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ के रखा एक हिस्टोन लिंकर डीएनए, इसका नाम है H1 हिस्टोन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक न्यूक्लियोसोम जो यहाँ में ऐसा टर्न ले रहा है डीएनए, ये डीएनए यहाँ 1.67 टाइम टर्न ले रहा है, तो इसमें कितना बेस पेयर है? 200 बेस पेयर, ठीक है। आई होप सो समझ आ रहा है। सो डीएनए कैसे पैकिंग होता है? सो न्यूक्लियोसोम, जब बहुत सारा न्यूक्लियोसोम, देखिए ये डीएनए न्यूक्लियोसोम में पैकिंग हो रहा है, ये डीएनए फिर से न्यूक्लियोसोम में पैक हुआ, अब छोटा से दिखा दिया गया इस तरीके से। सो जब डीएनए न्यूक्लियोसोम में पैक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमाटिन। क्या? क्रोमाटिन नहीं, क्रोमाटिन। और क्रोमाटिन लेवल में आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप जब देखोगे डीएनए को क्रोमाटिन लेवल में, जब हिस्टोन के साथ पैक हो चुका है, तो आपको थ्रेड लाइक दिखा देता है। क्या? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा देगा इस तरीके से, जो मैंने ये अभी किया इस तरीके से। सो आप इसे बोलते हो क्रोमाटिन स्टेज में। अगर आप न्यूक्लियोसोम को देखोगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट इज लुकिंग लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब एक माला में गोल गोल मोती है। देखिए एक माला यहाँ मोती है, देखिए गोल गोल मोती है, वैसा अपीयरेंस दिखा देता है। कौन से स्टेज में? तो क्रोमाटिन स्टेज में न्यूक्लियोसोम बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखा देता है। नीट में क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। अब ये जो क्रोमाटिन है, इट विल पैक अगेन फादर। क्रोमाटिन जो है ये फादर पैक करेगा, क्रोमाटिन इज फादर पैक्ड एंड इट विल फॉर्म क्रोमाटिन फाइबर। सो देखिए यहाँ आएगी इस डायग्राम में, देखिए मैं दिखा देता हूँ छोटा सा, ओके। यहाँ जस्ट दिखा देता हूँ, देखिए ये डीएनए था, डीएनए जब पैक कर दिया हिस्टोन के साथ न्यूक्लियोसोम, बहुत सारा न्यूक्लियोसोम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? क्रोमाटिन। क्रोमाटिन जो है अभी आपका और फादर पैक हो रहा है, इट इज अगेन पैकेजिंग फादर, फादर पैक हो रहा है पूरा और पैक हो रहा है, एंड इट इज पैक्ड अगेन फादर और फादर पैक्ड हो रहा है। और फादर पैक्ड होते 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 अल्टीमेटली क्या बना देगा? क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए और हिस्टोन मिलके ही पूरा पैकिंग होके पूरा डीएनए आपका देखिए क्रोमोसोम के फॉर्म में रह जाता है, ओके। सो सी क्रोमाटिन, क्रोमोसोम क्रोमाटिन पैक करके क्रोमाटिन फाइबर बनाएगा, ठीक, क्रोमाटिन फाइबर, एंड इट विल कोइल एंड अगेन पैक्ड, पूरा कोइलिंग होगा और कंडेंस होके क्या बना लेगा? आपका मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम बना लेगा अल्टीमेटली। सो इसलिए हम लोग का जो है पूरा डीएनए एक क्रोमोसोम के फॉर्म में ऐसा होकर रहता है, ठीक है। कितना क्रोमोसोम? तो 46 क्रोमोसोम, ठीक है। और जब क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बनने में आपका सिर्फ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर आपका न्यूक्लियोसोम बना रहे क्रोमाटिन, और फादर आपको क्रोमोसोम बनने के लिए हाई लेवल पैकेजिंग होने के लिए क्रोमाटिन के लिए कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी चाहिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्लियर है? तो जाके फाइनली क्रोमोसोम बन जाएगा। नाउ क्रोमाटिन जब पैक होता है, ठीक है, क्रोमाटिन जब पैक होता है, सो कोई कोई क्रोमाटिन आपका लूजली पैक होता है और कोई कोई क्रोमाटिन आपका टाइटली पैक होता है। सो जो लूजली पैक होता है, जैसे देखिए एक क्रोमाटिन, फिर ये क्रोमाटिन, फिर एक क्रोमाटिन, मतलब न्यूक्लियोसोम, ठीक है। सो जब लूजली पैक होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? यू क्रोमाटिन। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। और जो आपका और सिंस लूजली पैक है, देखिए
ये एक डीएनए था, ठीक है, दिस इज द डीएनए, सो इट इज पैक्ड नाउ, इस तरह से देखिए पैक्ड हो गया, ऐसा पैक हो गया हिस्टोन ऑक्टामेर में, इसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। तो इस डीएनए को अगर रेप्लिकेशन करना है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड ऐसा सिंगल पड़ा रहना होता है, पर अभी क्या है आपका पैकेजिंग है, इसका मतलब ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आपका जो डीएनए है वो हिस्टोन से खुल जाता है। सो आप बताइए कौन सा डीएनए, मतलब डीएनए से डीएनए बन सकता है डेट इज रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनेगा। जो आपका लूजली पैक होगा, जो टाइटली पैक होगा वो तो निकलने में काफी मुश्किल होगा, है कि नहीं, जो क्रोमेटिन टाइटली पैक है वो डीएनए निकलने को मुश्किल होगा, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनने में भी वहां मुश्किल होगा, है कि नहीं, बताइए। ठीक है, सो वही यहाँ कंसेप्ट है कि यूक्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन लूजली पैक होते हैं, सो वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आराम से सेपरेट भी हो जाएंगे और डीएनए से आरएनए भी बना लेंगे। और ऐसा जो रीजन होता है क्रोमेटिन का, वो लाइट स्टैंड करेगा, देखिए लाइट है, जबड़ा तो है नहीं। वेरेस इन कंट्रेंस, जो तुम्हारा पूरा टाइटली पैक है, देखिए क्रोमेटिन, वो क्या होते हैं, डेंसली पैक होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरो मतलब बहुत सारा टाइटली डेंस, एंड इनएक्टिव रीजन होता है वो क्रोमेटिन का, बिकॉज वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते, वो खुल ही नहीं पाएंगे, इतना टाइटली पैक हो गए, जबड़ा हो गया है कि, ठीक है। सो और उसको आप स्टेन करो तो क्या होगा, जब एक जबड़ा चीज आप स्टेन करो तो क्या दिखाई देगा, डर की दिखाई देगा। सो दिस आर द डिफरेंसेस जो आपका बोर्ड में भी पूछता है, और नीट में भी आपका तो पॉइंट वाइज से पूछेगा, बस एक ऑप्शन माना है। नीट में पूछेगा कि कौन सा क्रोमेटिन आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, तो हेटेरोक्रोमेटिन। एक्टिव कौन सा था, तो यूक्रोमेटिन। कौन सा लूजली पैक है, कौन सा डेंसली पैक है। सो नाम से ही समझ जाओ, यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, मतलब ये लूजली पैक है। लूजली पैक का मतलब लाइट स्टैंड करेगा। आर यू गेटिंग मी? सो दिस वर दी सम ऑफ द पैकेजिंग कैसे होता है, सो इसके बारे में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका दैट इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। सो